सो गाइस ये लेक्चर हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, बट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऐसा फ्रेंड है, उसकी हाइट 8 फीट है। हाइट कितनी है? 8 फीट है। एंड जो उसका मास है वो 20 kg है। हाइट कितनी है? 8 फीट, याद रखो, हाइट 8 फीट। ओके। एंड जो उसका मास है वो है 20 kg। कितना है? 20 kg। मास 20 kg है। अब दूसरा एक केस ऐसा है जिसकी हाइट है, जस्ट एग्जांपल, 4 फीट एंड जो उसका मास है वो मास है 80 kg। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा बल कौन है, कौन है, पप्पू की घप्पू? पप्पू बल्क है कि घप्पू बल्क है? तो आप बोलोगे सर घप्पू जो है ना, गप्पू बहुत ज्यादा बल्क है क्योंकि इसकी हाइट 4 फीट है बट उसका मास 80 kg है। एंड दूसरा मैं पप्पू की बात करूंगा, बोले पप्पू सर, पप्पू बहुत ज्यादा स्लिम है सर, हद से ज्यादा स्लिम है सर, क्योंकि उसकी हाइट है 8 फीट बट उसका मास है 20 kg। मास कितना? 20 kg। तो गाइस एक चीज अगर आपने फोकस किया होगा तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला था कि ये जो 20 kg है, ये 20 kg लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, अपर साइड में, लोअर साइड में, मैंने कोई आपको डायरेक्शन नहीं बताया था। बस मैंने एक नंबर आप लोगों को बताया और वो नंबर आपने सुन के आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गया कि पप्पू एंड गप्पू कैसे दोनों होंगे। आपने अपने आप दिमाग में वो चीजें भर ली। सो गाइस स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइस मैं चाहूंगा इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट लेक्चर। एंड साथ में गाइस केमिस्ट्री चाहिए तो नीचे केमिस्ट्री 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 जिद कर दो जिससे मैं फिर से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दो गाइस। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि गाइस आपका प्यार, आपको तो मतलब बस फ्री है चीजें क्लिक करना, बट वो आपका जो प्यार मिलता है ना तो अंदर बहुत ज्यादा जोश आता है। इतने काम करने के बाद भी आपके लिए काम करने का मन करता है गाइस, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहां एक नंबर मैंने बताया और नंबर बता के भी आपने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कैसा होगा। सो गाइस ये जो क्वांटिटी है ना, यही तो स्केलर क्वांटिटी है। द फिजिकल क्वांटिटी which can only define by its magnitude, such quantity we called as scalar quantity। मैग्नीट्यूड मतलब हम ऐसा कंसिडर कर सकते न्यूमेरिकल नंबर। ओके, न्यूमेरिकल नंबर, एक नंबर मतलब किसी जिस क्वांटिटी को ओनली एक नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं वो मेरे लिए होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मास, मास मास बताने के, जैसे मैंने 20 kg बताया, वो थोड़ी ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड में 20 kg था, राइट हैंड साइड में सर ऊपर था, नीचे था, ऐसा कुछ बताने की जरूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। बस मैंने नंबर बताया, आपने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। सो गाइस इसी ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिफाइन बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों के द्वारा किसको, इस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट एग्जांपल, यहां भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो मेरा कोई XYZ कोई भी स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट नहीं, मान लो दो लोग, मेरी एक बाइक नीचे खड़ी है, वो बाइक एक लेके भाग गया, दूर लेके भाग गया, भाग रहा है, तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि सर की बाइक कोई लेके भाग रहा है, तो मुझे कॉल किया। कॉल करने के टाइम उसने मुझे बोला कि सर आपकी बाइक एक बंदा लेके बहुत तेजी से भाग रहा है। बोलो कितना तेजी से भाग रहा है? बोला सर अराउंड मुझे लगता है ना 80-90 की 90 का स्पीड होगा सर, इतना तेजी से भगा रहा है। तो मैं पहला एक चीज ये पूछा कि कितना तेजी से भगा रहा है, ये पूछूंगा। और साथ में मैं ये भी पूछूंगा किधर लेके जा रहा है भाई। नंबर भी मैंने पूछा और साथ में मैंने डायरेक्शन भी पूछा। ओके, मैंने नंबर भी पूछा साथ में डायरेक्शन भी पूछा। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस कि अगर मैं बाइक की वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फोर्स को भी डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको खुद को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दिमाग में रख लेना गाइस। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, मैं देखना चाहूं कितने बच्चों का फोकस पूरी तरह से बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक गाइस। देखो इस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कुछ चीजें मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ध्यान से सुनना। जैसे ये है हमारा लीनियर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके,
सो गाइज ये जो वेलोसिटी होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, यहां मैं ऐसा दे देता हूं वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब मुझे ये बताना है कि जब एक स्केलर और एक दूसरा वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। याद रखो, जब एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्टन वेक्टर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अब ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, मास स्केलर क्वांटिटी होगा अभी मैंने बताया, एंड जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको बताना चाहूंगा, जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, मास है हमारा स्केलर क्वांटिटी, मैं यहाँ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एंड दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी का होगा। समझ में आया? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्टर वेक्टर भी किसका होता है, वो रिजल्टर वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ये बातें दिमाग में रखना। अब गाइस दूसरी चीजें, एक और कुछ चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को, कि मान लो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। बट इन केस मुझे बस उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बस ओनली नंबर की जरूरत है, बस मुझे वो चाहिए, तो उसको किस तरह से नोटिफाई किया जाता है, किस तरह से डिनोट किया जाता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि बस अगर मुझे इसके बस नंबर की जरूरत है, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो ऐसे मॉडुलस का साइन दे दो। अब इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार ऐसे लिखा, ऐसा लिखा तो ये हो गया हमारा पी बार, जिसके लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है। ऐसे लिखा तो ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, एंड साथ में गाइस और इसको किस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैंने बताया वेक्टर को इस तरह से पी बार ऐसे लिखा जाता है, या तो गाइस इस तरह से भी हम पी बार क्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद गाइस और एक और चीज मुझे आप लोगों को बताना है कि अगर मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टन मतलब टोटल दोनों को ऐड करके निकाला जाता है। जैसे अभी ये 3 है, ये 4 है, तो इनका टोटल कैसे निकालेगा, 3 और प्लस कितना हो जाएगा 7। तो याद रखो, अगर दो सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी फोर्स ये भी फोर्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टन कैसे निकाला जाता है, ऐड करके। एक और चीज गाइस, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो ये 2 है ये 5 है, तो इनका रिजल्टन कैसे निकाला जाता है, माइनस करके, 5 2 3 माइनस। अब क्वेश्चन ये है कि सर अब ये दोनों का इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्ट भी इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, क्योंकि वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो हमने दोनों को प्लस करके मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी इसी साइड लिखा, बट क्वेश्चन इसके अंदर है कि दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया पर डायरेक्शन कौन से साइड होगा। भाई मैं बताना चाहूंगा कि जो वेक्टर बड़ा है डायरेक्शन उसी साइड होगा, तो इसका डायरेक्शन रिजल्टन का डायरेक्शन इस साइड होगा। ओके, अगर दो अपोजिट वेक्टर है, दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो याद रखो जो उसका डायरेक्शन होगा वो कौन से साइड होगा, जो बड़ा वेक्टर है उस साइड होगा। तो इतनी चीजें मैंने बता दी। अब गाइस एक चीज देखो मैं बोलना चाहूंगा कि आपके बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट लॉ है जो जिसको समझना और जानना बहुत जरूरी है गाइस। पहला है हमारा ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन एंड दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। गाइस ये दोनों ना मैंने बहुत स्पेशल बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, दोनों का लॉ सेम टू सेम गाइस वही आपको भी है, सेम वही आपको है, तो उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। प्लीज जाके वो दोनों वीडियोस को भी अच्छी तरीके से देख लेना गाइस, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है गाइस। अब यहां अगला जो अपना टॉपिक है वो है डायमेंशन गाइस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं। एंड डायमेंशन को जानना और समझना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर आप डायमेंशन नहीं समझ पाओ तो समझ लो फिजिक्स भाई अधूरा है। तो डायमेंशन क्योंकि अगला टॉपिक आप उसी पे है, मैं आपके रिएक्शन के बाद डायमेंशन टॉपिक आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। इसलिए जो क्वेश्चंस मैंने पूछा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाओ कि गाइस ऑलरेडी इतना सारा काम है, उसमें से ये टाइम निकालना ना मेरे लिए मतलब क्या बताऊं मैं, कैसा एक्सप्लेन करूं आपको, पर फिर भी आपका जब प्यार और रिएक्शन मिलता है तो काम करने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।